ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कर दिया कि हमने डेटा को फेच कर दिया विदाउट मॉडल। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके थ्रू अब हम डेटा को फेच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ एक फाइल बना देता हूँ, API फेच API स्क्रीन मॉडल, या API मॉडल स्क्रीन कर देते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल फाइल बना दिया। अब इसको मैंने स्टेटफुल एंड फेच API मॉडल स्क्रीन, और यहाँ मैं इसका इंपोर्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, या स्केपफुट कर देता हूँ, और एक बार में मैं यहाँ टाइटल दे देता हूँ, लेट्स से फेच API फेच डेटा विद मॉडल के साथ अब हमने डेटा फेच करना है। और यहाँ मैं मेन से इसको कॉल कर देता हूँ, फेच API मॉडल। राइट, तो अब मेरे पास ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। हो गया। अच्छा, अब यहाँ हमने क्या करना है, डेटा को फेच करना है विद मॉडल। ऑलराइट, ये हमारे पास वही सेम प्रोसेस हम यहाँ भी यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। वही सेम में वार URL मेरे पास आएगा, और URL मेरे पास यहाँ है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, देन यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। वही अगेन मैं यहाँ फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन में मैं लिस्ट, अब मैं लिस्ट पास करूंगा, और जो मॉडल का नाम है मेरे पास, मॉडल का नाम क्या है मेरे पास, नेम है, वो है यूजर मॉडल। ऑलराइट, और लेट्स सी, और इसको भी मैं गेट API का नाम असाइन कर देता हूँ, असाइन कर। अब इसको आई थिंक इसका जो पैकेज वो मैंने इंपोर्ट करना है। ट्राई कैच, वही सेम प्रोसेस, ट्राई कैच करना है मैंने, एंड प्रिंट करना है एरर। कोई भी एरर है वो, तो वो मेरे पास कंसोल में डिस्प्ले हो जाए। वही सेम वहाँ से मेरे पास डेटा आएगा, तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा, और उसको मैंने रिस्पॉन्स का नाम दे दिया, अवेट। और यहाँ मैं HTTP का पैकेज जो है लाइब्रेरी वो इंपोर्ट कर देता हूँ, HTTP हैज HTTP। ऑलराइट, यहाँ मैंने HTTP करना है डॉट गेट, और इस URL को मैंने URI डॉट पार्स डॉट में इसको कन्वर्ट करना है इस URL में। ऑलराइट, हो गया। अब ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास बैकएंड से आ रहा है ये डेटा। देखिए, अब ये किसकी फॉर्म में, मैप की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉट की फॉर्म में, डॉट के ऑब्जेक्ट में हम अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल, लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट रिस्पॉन्स। ऑलराइट, और यहाँ मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। अब मैं कर देता हूँ यहाँ फाइनल रिस्पॉन्स बॉडी। अब मैंने क्या करना है, जो वहां से रिस्पॉन्स आया जेसन को अब मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करूंगा, जेसन डिकोड, जब हम इनकोड करते हैं ना, तो यहाँ से जो हम डेटा भेजेंगे डॉट से, तो वो हम मैप में कन्वर्ट करेंगे। इनकोड का यही मतलब है। डिकोड का यही मतलब है कि वहां से जो डेटा आ रहा है मैप की फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में, वो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, डॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, डॉट लाइन में। तो इसको मैं असाइन कर देता हूँ, रिस्पॉन्स पास कर देता हूँ, एंड देन उसके साथ बॉडी। ऑलराइट, अब मैंने क्या करना है यहाँ, अब मैंने अगेन चेक करना है कि जो रिस्पॉन्स वहां से आ रहा है उसका जो स्टेटस कोड है वो 200 के बराबर है। हाँ, बराबर है, तो तुमने क्या करना, सेट स्टेट करना।
तो यहाँ सेम वही मैं यहाँ एक लोकल लिस्ट लूँगा लिस्ट, और टाइप यहाँ क्या दूंगा लिस्ट को यूज़र मॉडल, तो मेरे पास मॉडल है, और डमी मेरे पास एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट आ गया। अब मैंने क्या करना है, इस लिस्ट को मैंने असाइन करना है, जो वहाँ से रिस्पॉन्स बॉडी है ना, वहाँ से जो रिस्पॉन्स बॉडी आ रही है, देखिए रिस्पॉन्स बॉडी डॉट, इसको मैंने मैप करना है, रिस्पॉन्स बॉडी डॉट मैप, और यहाँ मैंने एक वेरिएबल पास करना है, इसको मैंने फंक्शन करना है। जो मेरे पास यूज़र मॉडल है, देखिए यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम में मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ मेरे पास है, ये मेरे पास है कंस्ट्रक्टर, और ये टू मैप, ये हमने मैप में कन्वर्ट कर दिया। ये देखिए ये मेरे पास क्या है, मैप में जेसन की फॉर्मेट में हमारे पास, देखिए ये है यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। अब मैप से अब ये कहा गया, अब देखिए यहाँ, अब इसको मैंने एक वेरिएबल असाइन करना है, लेकिन किसकी फॉर्म में, यहाँ मेरे पास आएगा स्ट्रिंग एंड डायनेमिक, ऑलराइट, लेकिन ये इसको मैंने हैज पास करना है, और डॉट ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टू स्ट्रिंग नहीं होगा, टू लिस्ट, ऑलराइट। तो हमारे पास क्या हो गया इसमें, और जो विदाउट मॉडल है इसमें बस जस्ट इतना फर्क, इतना नहीं है। अच्छा, अब क्या करना है, इसके बाद जो वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको भी मैंने क्या करना है, हैज करना है, ऑलराइट। अच्छा, ये हमारे पास हो गया, और यहाँ मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न करूंगा लिस्ट को, यहाँ मैंने लिस्ट को रिटर्न कर दिया, ऑलराइट। अब यहाँ मैं कर देता हूँ init state, लेट्स सी यहाँ init state, और get APIs को मैं कॉल कर देता हूँ, लेकिन लेट्स सी के बस मैं यहाँ बॉडी को डिस्प्ले करूँ। अगर लिस्ट मेरे पास is empty, तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर सेंटर में शो हो जाए, ऑलराइट। और अगर नहीं है तो तुमने क्या करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, और यहाँ मैंने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स पास करना, ऑलराइट, हो गया। अब क्या करना है, यहाँ रिटर्न करना है मैंने लिस्ट टाइटल को, वही सेम प्रोसेस है, टाइटल टेक्स्ट लिस्ट मैंने करना है, इंडेक्स पहले तो मैं मैप की फॉर्म में कर रहा था, अब मैं क्या करूंगा, देखिए अब मैं यहाँ करूंगा, अब मैं जैसे इस तरह कर रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है। अब मैंने मॉडल की फॉर्म में करना है, तो मैंने इसको असाइन करना है टाइटल, लेट्स सी, और इसको मैंने क्या करना है, टू स्ट्रिंग, ऑलराइट। अच्छा, हमारे पास अब मैं इसको रिस्टोर कर देता हूँ, एंड देखते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। इसको मैंने क्या करना है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अब देखते हैं हमारे पास, देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो पहले जो हम डिस्प्ले कर रहे थे वो विदाउट मॉडल, और ये हम क्या करें, अब मॉडल के साथ कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको सब टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट और लिस्ट, मेरे पास है लिस्ट इंडेक्स, एंड यहाँ मेरे पास है बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग, ऑलराइट। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉडी भी डिस्प्ले हो जाएगा, ऑलराइट। तो हमारे पास जो एपीआईज है ना, गेट एपीआईज, हमने डेटा कैसे फेच करना है बैकएंड से, तो वो हम इस तरह करते हैं कि हमने सर्वर से डेटा को कैसे फेच करना है और अपने ऐप में किस तरह डिस्प्ले करना है। तो हम मॉडल के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट मॉडल भी कर सकते हैं।